हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आप कभी इस बात से थक चुके हैं कि मन हर वक्त भागता रहता है, सोचते रहना, चिंता करना, बार बार वही पुराने ख्याल, और एक पल के लिए भी भीतर से शांत महसूस नहीं होता? तो रुकिए, आज हम बात करेंगे मौन की उस रहस्यमयी शक्ति की जो न सिर्फ आपका मन शांत कर सकती है बल्कि आपको जीवन की गहराई से जोड़ सकती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ओशो की कालजयी पुस्तक मौन समाधि की एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हर पन्ना, हर शब्द आपको खुद से मिलाने के लिए लिखा गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है। अध्याय 1, मौन क्या है। ओशो पहले ही अध्याय में मौन को एक ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह कहते हैं कि मौन किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं है, ये कोई ऐसी अवस्था नहीं जिसे जबरदस्ती लाया जाए, बल्कि ये हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। ओशो कहते हैं कि हम मौन को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर रहता है। हम शब्दों के पीछे भागते रहते हैं, विचारों में उलझे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि चुप रहना ही मौन है। पर ओशो स्पष्ट करते हैं, चुप्पी मौन नहीं है। कई बार बाहर से आदमी बिल्कुल शांत दिखता है पर भीतर उसका मन शोर कर रहा होता है। मौन वह स्थिति है जब न बाहर कोई आवाज होती है और न भीतर कोई विचार। मौन में न कोई हलचल होती है, न कोई आकांक्षा। वह विशुद्ध जागरूकता की अवस्था है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि मौन कोई उपलब्धि नहीं है। आप मौन को प्राप्त नहीं करते, आप बस उसे पहचानते हैं। वह हमेशा से आपके भीतर था। वह कहते हैं जैसे कोई झील का पानी अगर शांत हो जाए तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही मौन है। ओशो यह भी कहते हैं कि मौन को शब्दों के जरिए समझाना असंभव है क्योंकि मौन शब्दों के पार है। इसलिए मौन को अनुभव करना होगा, उसे सुनना नहीं, उसे जीना होगा। ओशो इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि विचारों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। वह कोई तकनीक नहीं देते बल्कि एक सीधा सा मार्ग बताते हैं। साक्षी बन जाओ, विचारों को मत रोको, उन्हें देखो, उन्हें देखने वाला बनो। जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं, वैसे ही अपने मन में चल रहे विचारों को देखो। धीरे धीरे आप उनसे अलग हो जाओगे और उसी क्षण मौन प्रकट होगा। अगर मौन हमारे भीतर हमेशा मौजूद है तो फिर ऐसा क्या है जो हमें हर बार उससे काट देता है? और क्या केवल विचारों का देखना ही काफी है या इसके बाद भी कुछ और होता है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो मौन और ध्यान के बीच के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। अध्याय 2, ध्यान और मौन का संबंध। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साफ सवाल से करते हैं, क्या मौन को पाया जा सकता है या वह स्वतः घटता है? वह कहते हैं कि मौन को सीधे नहीं पाया जा सकता, कोई सीधे मौन में नहीं जा सकता। अगर आप प्रयास करते हैं कि मौन हो जाए तो वह प्रयास ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। ओशो कहते हैं कि मौन एक परिणाम है, एक फल है। वह किसी और चीज के कारण आता है और वह कारण है ध्यान। ओशो ध्यान को किसी अभ्यास या तकनीक के रूप में नहीं देखते। उनकी नज़र में ध्यान का मतलब है संपूर्ण जागरूकता, पूर्ण उपस्थित होना, वर्तमान में जीना। ध्यान का अर्थ है आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह जागरूक होना, बिना भूत की स्मृति और बिना भविष्य की चिंता के केवल अभी में रहना। ओशो कहते हैं कि जब आप ध्यान में उतरते हैं तो विचार कम होने लगते हैं, फिर वे रुक जाते हैं और एक क्षण आता है जब आप भीतर बिल्कुल खाली हो जाते हैं। यहीं से मौन शुरू होता है। ध्यान का दूसरा पहलू है साक्षी भाव। ओशो कहते हैं कि ध्यान का सार यह नहीं है कि आप कुछ करें, बल्कि यह है कि आप जो चल रहा है उसे देखें। आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं, जो इच्छाएं आ जा रही हैं, उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखना, बस देखना, न विरोध न समर्थन। जब देखने की यह कला गहराती है तो विचार स्वयं ही गिरने लगते हैं, मन की गतिविधि धीमी होने लगती है और एक अंतराल पैदा होता है। इस अंतराल में आप पहली बार मौन का अनुभव करते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान बस एक उपस्थित जीवन है। और यही ध्यान जब पूर्ण होता है तो मौन अपने आप प्रकट होता है। ये मौन जीवन में संगीत ले आता है, स्पष्टता ले आता है और भीतर एक गहराई भर देता है जो शब्दों से परे है। ध्यान और मौन के इस संबंध को ओशो एक बेहद सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं। ध्यान बीज है, मौन उसका फूल है। ध्यान मार्ग है, मौन उसकी मंजिल है। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, अगर ध्यान ही मौन को लाता है तो ध्यान को गहराने से क्या केवल शांति मिलती है या कुछ और भी ऐसा घटता है
जो हमारी चेतना को पूरी तरह रूपांतरित कर देता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वह समाधि के रहस्य को खोलते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां मौन भी पीछे छूट जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। अध्याय 3, समाधि क्या है? ओशो कहते हैं कि जब ध्यान गहराता है, जब विचार पूरी तरह से रुक जाते हैं, जब मौन स्थायी हो जाता है, तो चेतना एक और छलांग लगाती है। यह छलांग है समाधि की ओर। समाधि कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि उसमें अनुभव करने वाला भी नहीं बचता। ओशो कहते हैं समाधि का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व का लोप। जहां मैं मिट जाता है, वहां केवल शुद्ध उपस्थिति बचती है। ये कोई नशा नहीं है, कोई मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक परम बोध की स्थिति है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। कोई द्वैत नहीं बचता, कोई दूरी नहीं बचती। चेतना अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होती है। ओशो ये भी स्पष्ट करते हैं कि समाधि मृत्यु नहीं है, लेकिन यह मृत्यु जैसा अनुभव जरूर है। अहंकार की मृत्यु, विचारों की मृत्यु, वक़्त की मृत्यु। आपके भीतर जो असली नहीं था वह सब गिर जाता है, और जो शुद्ध है, अविनाशी है, वह बच जाता है। वह कहते हैं कि समाधि कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो बस होता है। जब आपका ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, तब न कोई साधक बचता है, न साधना, न साध्य। केवल वही बचता है जो सदा से था। ओशो इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि ध्यान करते समय लोग अक्सर एक विशेष अनुभव की तलाश में रहते हैं, कुछ असाधारण महसूस करना चाहते हैं, लेकिन समाधि में कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला कोई बचता ही नहीं। वह तो शून्यता है, लेकिन वह शून्यता रिक्त नहीं है, वह ऊर्जा से भरी है, प्रेम से भरी है, चेतना से भरी है। ओशो समाधि को जीवन का स्वाभाविक विस्तार मानते हैं। ये कोई पलायन नहीं है, यह जीवन को पूर्णता से जीने की स्थिति है, जहां आप हर क्षण को बिना किसी केंद्र के अनुभव करते हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर समाधि में मैं समाप्त हो जाता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति फिर दुनिया में सामान्य रूप से रह सकता है? क्या वह रिश्ते निभा सकता है, काम कर सकता है, या फिर वह हमेशा के लिए इस संसार से कट जाता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि समाधि के बाद जीवन कैसा होता है और कैसे एक साधक फिर से संसार में उतरता है, पर पूरी तरह रूपांतरित होकर। अध्याय 4, समाधि के बाद जीवन कैसा होता है? ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे कथन से करते हैं। वह कहते हैं समाधि अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत है। समाधि कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक द्वार है जिसके पार से एक नया जीवन शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति समाधि को अनुभव करता है, तो वह बाहर से पहले जैसा ही दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसका कोई केंद्र नहीं बचा होता, कोई मैं नहीं बचता। अब उसके कर्म, उसकी गतिविधियां, उसका बोलना, उसका मौन, सब कुछ एक गहरी सहजता से निकलता है। ओशो कहते हैं समाधि के बाद व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह उतरता है। लेकिन अब उसका संबंध जुड़ाव से नहीं, बल्कि करुणा से होता है। वह लोगों से संबंध नहीं रखता, फिर भी सभी से जुड़ा होता है। उसका प्रेम निजी नहीं होता, वह एक अकारण प्रेम होता है जो बिना शर्त बहता है। ओशो ये भी कहते हैं कि समाधि प्राप्त व्यक्ति को यह भ्रम नहीं होता कि वह किसी ऊंचाई पर पहुंच गया है। वह नम्र होता है, वह भीतर से खोखला होता है। इस खोखलेपन में ही उसकी पूर्णता होती है। वह स्वयं कुछ नहीं बनता, और इसी कारण वह सब कुछ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहता है, पर समाज उसे छू नहीं सकता। वह व्यापार करता है, पर लाभ हानि उसे बांध नहीं सकते। वह बोलता है, पर उसकी वाणी मौन से भरी होती है। वह हंसता है, लेकिन उस हंसी में अहंकार का नाम नहीं होता। ये जीवन का सर्वोच्च रूप है, जहां कर्म होते हैं पर कर्ता नहीं होता। ओशो कहते हैं ऐसा व्यक्ति फूल की तरह होता है जो अपनी खुशबू स्वयं नहीं चुनता, वह तो बस उसे बांटता है। जो पास आता है वह पा लेता है। अब यहाँ एक गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर समाधि के बाद व्यक्ति सब कुछ करता है पर भीतर कोई कर्ता नहीं होता, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए नैतिकता, धर्म और समाज के नियमों का क्या स्थान रह जाता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वह बात करते हैं ध्यान और धर्म के बीच के अंतर की, और ये बताते हैं कि ध्यान क्यों धर्म से बड़ा है। अध्याय 5, ध्यान धर्म से बड़ा क्यों है? ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक सीधा और चुनौतीपूर्ण कथन से करते हैं। वह कहते हैं सच में धार्मिक होना है तो ध्यान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि धर्म किताबों से नहीं, अनुभव से पैदा होता है। धर्म कोई संस्था नहीं, कोई परंपरा नहीं। धर्म भीतर से जागने वाली वह रोशनी है जो तब जलती है जब मन मौन होता है। ओशो कहते हैं जिसे दुनिया धर्म कहती है वह ज्यादातर रीति रिवाज है, नियम है, भय है या लालच। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन यह सब चेतना से नहीं बल्कि आदत और डर से होता है। वह इसे धर्म कहते हैं, पर ओशो कहते हैं
यह धर्म नहीं है, यह सिर्फ कंडीशनिंग है। ध्यान इन सब से अलग है। ध्यान कोई नियम नहीं देता, ध्यान आपको किसी संस्था से नहीं बांधता। ध्यान तो केवल एक बात कहता है, देखो जो हो रहा है उसे देखो, अपने भीतर को देखो, बिना मत के, बिना पूर्वाग्रह के। ओशो कहते हैं धर्म दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है, ध्यान स्वयं को जानने की कला है। धर्म आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत। ध्यान आपको उस स्थिति में लाता है जहां आप बिना किसी नियम के सही कार्य करते हैं, क्योंकि तब आपके भीतर की रोशनी आपका मार्गदर्शन करती है। ओशो यह भी कहते हैं कि ध्यान में नैतिकता स्वाभाविक होती है, क्योंकि ध्यान में आदमी सजग होता है, और सजग आदमी कभी भी किसी के प्रति हिंसक नहीं हो सकता। वह झूठ नहीं बोल सकता, वह छल नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान से जो धर्म निकलता है वह जीवित होता है, वह मर्यादा से नहीं, करुणा से जन्म लेता है। ध्यान आपको स्वतंत्र बनाता है। ध्यान किसी परंपरा का अनुसरण नहीं कराता, वह आपको सच्चा विद्रोही बनाता है, और यही विद्रोह आत्मिक विकास का पहला चरण होता है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर ध्यान धर्म से बड़ा है और ध्यान के मार्ग पर चलना ही सत्य की ओर ले जाता है, तो क्या किसी गुरु की जरूरत है, या कोई भी अकेले इस मार्ग पर चलकर अपने भीतर की रोशनी को खोज सकता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वह गुरु और शिष्य के संबंध की वास्तविकता को उजागर करते हैं, और ये बताते हैं कि गुरु कौन होता है और वह कैसे मदद करता है। अध्याय 6, गुरु और शिष्य का संबंध। ओशो कहते हैं गुरु वह नहीं होता जो आपको ज्ञान देता है, बल्कि वह जो आपके भीतर पहले से मौजूद ज्ञान को प्रकट करने में सहायक बनता है। गुरु कोई शिक्षक नहीं होता, वह कोई उपदेशक नहीं होता, वह तो एक दर्पण होता है जिसमें शिष्य खुद को पहली बार स्पष्ट रूप से देख पाता है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु अपनी एक स्थिति है। कभी वह किसी देह में प्रकट होता है, कभी मौन में, कभी अस्तित्व की किसी घटना में। अगर शिष्य सचमुच तैयार हो तो गुरु कहीं से भी प्रकट हो सकता है। शिष्य वह होता है जो पूर्ण समर्पण से सुनने की कला जानता है, जो केवल बाहरी शब्द नहीं बल्कि गुरु की मौन उपस्थिति को भी ग्रहण कर सकता है। ओशो कहते हैं गुरु केवल वही नहीं कहता जो शब्दों में व्यक्त होता है, वह तो बहुत कुछ मौन में संप्रेषित करता है, और यही सच्चा स्थानांतरण होता है। गुरु का कार्य है शिष्य को उसकी नींद से जगाना। गुरु कोई रास्ता नहीं देता, वह रास्ता दिखाता भी नहीं, वह केवल यह करवाता है कि शिष्य अपने भीतर के अंधेरे को देख सके, और उस देखने की प्रक्रिया में प्रकाश अपने आप पैदा हो जाता है। ओशो इस बात को भी समझाते हैं कि सच्चा गुरु शिष्य को अपने पीछे बांधता नहीं बल्कि उसे स्वतंत्र करता है। जो गुरु आपको अपना अनुयायी बना रहा है वह गुरु नहीं, व्यापारी है। गुरु कभी भी आपको अपने नाम से नहीं जोड़ता, वह तो आपको सिर्फ अपने आप से जोड़ता है। गुरु की निकटता में शिष्य को सबसे पहले यह दिखाई देता है कि वह कितना अंधा था। गुरु शिष्य की आत्मा में रोशनी भरता है और फिर धीरे धीरे पीछे हट जाता है, ताकि शिष्य खुद चलना सीखे, क्योंकि असली गुरु वह है जो अंततः अनावश्यक हो जाए। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर गुरु मौन में सिखाता है और शिष्य मौन में ग्रहण करता है, तो क्या यह मौन संबंध सिर्फ गुरु के साथ ही संभव है, या फिर एक साधक अकेले ध्यान करते हुए भी उसी गहराई तक पहुंच सकता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वह मौन की अंतिम अवस्था, आत्मा की शुद्ध उपस्थिति के बारे में बताते हैं, जहां कोई द्वंद्व नहीं रहता, न गुरु न शिष्य, केवल अस्तित्व शेष रह जाता है। अध्याय 7, आत्मा की शुद्ध उपस्थिति और मौन की अंतिम अवस्था। ओशो कहते हैं ध्यान शुरुआत है, मौन मध्य है, और शुद्ध उपस्थिति वह अंतिम अवस्था है, जहां आप होते तो हैं लेकिन आपके होने में कोई केंद्र नहीं बचता। आप केवल हैं, जैसे आकाश है, जैसे हवा है, जैसे मौन है। इस अवस्था को ओशो साक्षी का चरम रूप कहते हैं, जहां देखने वाला देखा गया और देखने की प्रक्रिया तीनों ही विलीन हो जाते हैं। शुद्ध उपस्थिति में न कोई धारणा है, न कोई पहचान। ये वह मौन है जो शब्दों से नहीं बल्कि अस्तित्व से बोलता है। ओशो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब आप मौन की अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो वहां कोई उपलब्धि की भावना नहीं होती, कोई मैंने पाया जैसा अनुभव नहीं होता, बल्कि मैं ही मिट गया होता है। और जो शेष है वह शुद्ध जीवन ऊर्जा है, वह चेतना का केंद्र नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। इस शुद्ध उपस्थिति में आप कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ घटता है। आप बोलते नहीं, फिर भी मौन गूंजता है। आप चलते नहीं, फिर भी जीवन आपकी ऊर्जा से भर जाता है। यह अवस्था इतनी सरल है कि मन उसे समझ नहीं सकता, और इतनी गहरी है कि शब्द उसे कह नहीं सकते। ओशो कहते हैं यही समाधि का परिपक्व रूप है, जहां आप भीतर से रिक्त होते हैं और फिर भी पूर्ण महसूस करते हैं।
अब प्रश्न यह नहीं रहता कि मैं कौन हूं, बल्कि यह भी मिट जाता है। वहां कोई प्रश्न नहीं रहता, और जब प्रश्न नहीं होते तभी असली उत्तर घटता है। उत्तर बिना शब्द के इस मौन में समय रुक जाता है। कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, आप सिर्फ इस पल में होते हैं, पूर्ण रूप से। अब यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, जब आत्मा की उपस्थिति इतनी गहन और पूर्ण होती है तो क्या शरीर और मृत्यु का कोई अर्थ बचता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो इस अवस्था में पहुंच गया हो वह मृत्यु के पार भी हो जाता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वह बात करते हैं मृत्यु की वास्तविकता और अमृतत्व की खोज के बारे में। क्या सचमुच कोई मृत्यु है, या यह भी केवल एक भ्रम है जिसे मौन में भेद दिया जाता है? अध्याय 8, मृत्यु का सत्य और अमृता की खोज। ओशो कहते हैं जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का पतन है। मृत्यु आत्मा को छू भी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा कभी जन्मी ही नहीं तो मरेगी कैसे? जो जन्म लेता है वह नश्वर है, जो सदा से है वह अमर है। मौन समाधि का अनुभव कराने का अंतिम उद्देश्य यही है कि साधक को मृत्यु के पार की झलक मिल सके, जहां शरीर मिटे, मन शांत हो और केवल होना बचा रह जाए। ओशो इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे जीवन को सच में जीते ही नहीं। उन्होंने कभी अपनी आत्मा को छुआ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान में गहरे उतरता है, मौन में स्थित होता है, वे मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह देखता है, क्योंकि वह जान चुका होता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। ओशो ये भी कहते हैं मृत्यु के क्षण में अगर व्यक्ति पूरी सजगता में हो तो वही क्षण उसे समाधि की ओर ले जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर बेहोशी में रहा, जो कभी मौन में नहीं उतरा, वह मृत्यु को भी पीड़ा बनाकर ही अनुभव करेगा। ध्यान और समाधि के अभ्यास से आप मृत्यु से पहले ही मृत्यु को पार कर सकते हैं, और यही है आत्मा की अमृता का अनुभव। ओशो इसे डेथ बिफोर डेथ कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपने अहंकार, अपने विचार, अपने समयबद्ध अस्तित्व को देख लेता है और मौन में उन्हें छोड़ देता है, तो वह मरने से पहले ही मुक्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो वह गिरता नहीं, वह उड़ता है। ओशो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि नए द्वार का प्रवेश मानते हैं, लेकिन यह द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो जीवन में मौन को समझे हैं, ध्यान को जिए हैं और आत्मा की उपस्थिति को जाना है। अगर मृत्यु केवल शरीर की घटना है और आत्मा अमर है, तो क्या पुनर्जन्म भी एक सत्य है, या यह भी मन की कल्पना है? क्या कोई व्यक्ति सच में जन्मों के चक्र से मुक्त हो सकता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बात करते हैं पुनर्जन्म और कर्म के गहरे रहस्यों की, और ये बताते हैं कि कैसे समाधि इस चक्र से बाहर ले जा सकती है। अध्याय 9, पुनर्जन्म और कर्म का रहस्य। ओशो कहते हैं मनुष्य का जीवन एक सतत यात्रा है। ये केवल एक जन्म की कथा नहीं है। जो अधूरा रह जाता है वह दोबारा दोहराया जाता है, और यही है पुनर्जन्म का मूल आधार। ओशो के अनुसार पुनर्जन्म कोई दंड नहीं बल्कि अवसर है। जो कुछ अभी तक अधूरा है, जो अभी तक अनुभव नहीं हुआ या जाना नहीं गया, उसे फिर से जानने का, जीने का, पूरा करने का अवसर। लेकिन यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो सदैव पूर्ण और शांत है। यह जन्म दर जन्म की यात्रा मन करता है, जो इच्छाओं, भावनाओं, संस्कारों और अधूरी कामनाओं से भरा होता है। ओशो यहाँ एक गहरी बात कहते हैं, आपका अगला जन्म किसी और के द्वारा तय नहीं होता। कोई भगवान निर्णय नहीं लेता, बल्कि आपका ही चित्त, आपके ही कर्म, आपकी ही चेतना अगले जन्म का निर्माण करते हैं। कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है। ओशो कहते हैं कर्म का अर्थ है आपकी प्रतिक्रिया की गुणवत्ता। अगर आप गुस्से में हैं तो वही आपका कर्म है, अगर आप प्रेम में हैं तो वही आपका कर्म है, और ये सारे कर्म मिलकर आपके चित्त पर छाप छोड़ते हैं। इन्हीं छापों को ओशो संस्कार कहते हैं, जो मृत्यु के बाद भी चित्त के साथ बने रहते हैं, और यही संस्कार पुनर्जन्म की नींव बनते हैं। लेकिन ओशो यहाँ एक और रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाए, अगर वह साक्षी भाव में जीने लगे, तो उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि तब कोई कर्ता नहीं बचता। ऐसे व्यक्ति के लिए न कोई पुनर्जन्म होता है, न कोई कर्म बंधन। वह चक्र से बाहर आ जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अभी और यहीं ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र को देख सकता है, समझ सकता है और पार कर सकता है। अब तक आपने मौन समाधि के माध्यम से ओशो की वाणी में वह गहराई महसूस की होगी, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।
हर अध्याय एक दर्पण है जो आपके भीतर की यात्रा को दिशा देता है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो शायद अब आप सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, अब आप साक्षी बनने की शुरुआत कर चुके हैं। ध्यान और मौन कोई लक्ष्य नहीं, वे स्वरूप की पुनः खोज है। और जब आप मौन में उतरते हैं तो जीवन बदलता नहीं, बल्कि आप जीवन को पहली बार बिना किसी परत के देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो श्रृंखला अर्थपूर्ण लगी हो तो इसे अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ जरूर साझा करें जो आध्यात्मिकता की तलाश में हैं या जो आज की भागदौड़ में भीतर की शांति भूल चुके हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और किताबों को गहराई और सच्चाई के साथ लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको मौन समाधि की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ, एक नई यात्रा, एक नए मौन और एक नई दृष्टि के साथ। धन्यवाद।